ढूंढ सब दूर ढूंढ करके उस परमात्मा से सत्य से सब दूर रह गए। आओ आए इलम दिया और ऐसे ब्रह्मांड के बीच में रहे सारे दुनिया औरों के बीच में सारे ज्ञानों के बीच में रहे समक्ष आकर के आप स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी अपना ज्ञान दिए हैं। जासो पहुंचे पक्का हजूर सिंह जी का जिस इलम को पाकर जिस तारतम ज्ञान को लेकर गए जिस प्रीतम के द्वारा पार ब्रह्म का ज्ञान लेकर गए हम अपने प्रीतम के पास पहुंच गए। प्रीतम के पास हजूर मने प्रीतम के पास पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए भी प्रीतम और हमारे बीच की दूरी समाप्त हो गई। ऐसा ज्ञान दिया इसको ज्ञान जैसे निद्रा अवस्था में रहे हम बहुत दूर अपने आप से हो जाते हैं, घर से परिवार से, नींद कुछ नहीं होता लेकिन नींद के आते ही रहे लाखों कोस की दुनिया हमारे अपने से जाती है और निद्रा टूटने की देरी होती है दुनिया समाप्त हो जाती है, अपने आप को नजदीक देखते हैं, बिल्कुल करीब देखते हैं। ऐसे सात्म ज्ञान जागत ज्ञान देकर के जाए बिल्कुल जो है परम धाम में मूल लवा में बैठे बैठे रह के राजसी महाराज ने हम रूहों को अपने चरण तले दिखा दिया। तुम खेल में नहीं हो, तुम तो मेरे चरणों तले बैठी हो गए। बिल्कुल नजदीक ही यह संसार जो है आसान रूप में दिखा करके और हम रूहों को हमारी जो परात्म स्वरूप है अपने चरणों तले दिखाए जाए सो पहुंचे हजूर ऐसा इलम ऐसा ज्ञान दिया। इसीलिए यही कारण है कि आज दिन पर्यंत इस तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के तलाश में खोज में पाने की पिपासा में जो है कि सारी दुनिया लगी रही कि निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके सब राह देखते मुक्त थे ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य सारा संसार तारतम ज्ञान का इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा में बैठा था कि निज नाम ज्ञान कब आएगा, वो ब्रह्म ज्ञान कब आएगा जिससे ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म की पहचान होगी, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। फिर वह ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान आया जिसको जाकर ज्ञान करते हैं। इससे राज्य महाराज की अपार कृपा अपार लाड़ प्यार है सरकार श्री के माध्यम से जो हम सब सुंदर साथ को है राज्य के चरणों से जोड़ा है वाणी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वाणी के द्वारा है हमें अपने परात्म अपने प्रीतम के पास पहुंचा दिया है। इतनी सेवा स्वीकार सुंदर साथ जी राज्य की अपार कृपा है। वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राण से लेकर प्रकरण नंबर 99 और चौपाई नंबर 11 निकली है। तब हार के धनिये विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग, फिर बैठे माहे आसन करे श्री महामती हृदय अपार, श्री महामती हृदय अपार। प्राण प्रीतम प्राणाधार से सुंदर साची इस चक्रवत की शुरुआत से ही हम मेरे प्रिय सदगुरु सरकार साहब के मुखार में चर्चा सुन चुके हो। मैं कौन से शब्द में आपके सामने इसका वर्णन करूं। एक बैठे हुए सुंदर साहब के रोग हो में सरकार की वाणी गुंज रही है। फिर भी परम धाम से लेकर आज दिन तक मूल मिलान में बैठे हुए थे, धनी मना किया हमको गिरने, हमारी मांगनी रखी और राज्य हमको ब्रिज में लेके आए। 11 साल 52 दिन की लीला में हमने तो नहीं कहा था कि राज्य महाराज ब्रह्मांड खत्म करो, फिर भी 11 साल 52 दिन के बाद हमको उठा के रास्ते में ले गए। हमने तो माया में आकर के हमारी करतूतें चालू रखी, लेकिन जो मेहरबान है जो सदा सत सुख के दातार गुण संपन्न श्री प्राण प्रीतम रोज हम कहते भी है ना कि तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत, मैं तो कर्म किए अति नीचे पर तुम राखी। चौपाई क्या 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 हमने माया में आकर ब्रिज में भी कुछ किया, रास्ते में भी किया और इस जागरी के ब्रह्मांड में आकर के सुंदर साथ जी आज 400 साल हो गए।
आज आंखों से ओझल हुए। सतगुरु सरकार साहब का भी 12 साल से अवसर हो गए सुंदर साथ जी। हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। कितना कष्ट लेकर हमको वाणी सुनाया। क्यों? कि मेरे सुंदर साथ, मेरे परात जो मेरे परमधाम के साथी हैं, उनके रोम रोम में परमधाम मूल मिलावा रांची रांची श्यामा श्यामा महारानी गूंजता रहे। यहाँ पर श्री रांची महाराज इंद्रावती की आत्म के द्वारा कहला रहे, कह तो हम कोई रहे। ये ना समझिए सुंदर साथी, ये भूतकाल की वाणी थी, ये वर्तमान के भविष्य काल का नहीं। जिस वक्त हम इस चौपाई को उठाए तब कोई वाणी, ये शब्द, यही चर्चा मेरे प्राण वल्लभ हम कोई कह रहे कि हमने इस माया में आके राज्य को भूला। अगर सच्चे सतगुरु ना मिलते सुंदर साथी, तो हमको तो ऐसे उल्टे कुएं में लटकाए थे कि ना हम बाहर भी निकल सके, ना अंदर डूब के मर सके। ना वाणी, ना चर्चा, ना ज्ञान, ना सत्संग, कुछ नहीं। भजन करो, भजन करो, भजन करो, पूर्णावती करो, लड्डू पेड़ा मिठाई उड़ाओ, बस। कोई चर्चा नहीं, कोई वाणी नहीं। अरे वहां तक था मेरे साथियों कि हमको स्वरूप साहब पर हाथ लगाना भी हमको पाप समझते थे। इस मोह के सागर से निकालने वाले कौन थे? वही स्वयं धर्मनगरी श्री रांची महाराज और वो मेरे सच्चे सतगुरु सरकार। आज इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, उस माध्यम के द्वारा आप साक्षात श्री रांची महाराज इंद्रावती के स्वरूप में कह रही है। चौपाई की शुरुआत करके दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया था। हमने इस ब्रह्मांड में आके हम भूल गए। मेरे साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ब्रिज और राज की क्यों मत बताई कि ब्रिज में कौन साथ में आए? हमको जगावने का आज हमसे पहले आए। राज में कौन ले गया? श्री रांची महाराज। जागरी के ब्रह्मांड में कौन आए? वही श्री रांची महाराज। हम तो भूले थे। हमारी बुद्धि भी माया के साथ जुड़ गई थी। सपने के ब्रह्मांड में आकर हमारी बुद्धि भी सपने की हो गई थी। लेकिन जागृत को दिलाने वाले कौन थे? जागृत को देने वाले कौन थे? और जागृत खुद को छुड़ा करके तो निज बुद्ध की अखंड ब्रह्मवाणी देने वाले कौन थे? सुंदर साथी। यही मेरा प्राणनाथ था, यही मेरे प्राण वल्लभ थे, यही मेरे श्री साहेब जी थे। वो आज कह रहे कि तब हार के धनिये विचार किया। क्यों? कि दोनों चीज सामने है। एक तरफ माया है, एक तरफ ब्रह्म है। पहला ही प्रकरण की चौथी चौपाई हम अभी पढ़े। ये पीछे मूल धनी, एक तरफ माया का भी बल है, एक तरफ ब्रह्म का भी बल है। अब राज्य महाराज हमारी परीक्षा कर रहे कि आओ परमधाम की रूह है, मांगी थी ना माया, आओ पकड़ो या ब्रह्म को या माया को। हम तो डूबे थे सुंदर साथ, आज भी इस माया में हम डूबे थे। तब हार के धैर्य विचार किया। ये प्राण आधार प्राण वल्लभ मेरे प्राणनाथ ऐसा है जो महर का सागर है, हमको कभी भी कहीं भी नहीं डूबने देंगे। इनके दिल में जो अर्धांगी का भाव है, उन्होंने तो आकर ही कह दिया, ऊपर तले अर्श न गया, अर्श तो गया करूबे में। सुंदर साथी है कोई दुनिया में भगवान? दुनिया के भगवान कभी भक्तों के पास रह सकते नहीं है। और एक मेरा प्राणनाथ उनकी आत्माओं को छोड़ के जा सकता है। यही मेरा प्राणनाथ, यही श्री जी साहेब। तब हार के धनी विचारिया, क्यों छोड़ो अपनी अर्धंग, फिर बैठे माया गाते हो ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। श्री इंद्रावती जी ने तो चैलेंज करके कहा कि मेरे प्राण प्रीतम आ जाओ, और उन्होंने तो बिठा दिया। अगर हम सुंदर साथी परमधाम का दावा करते, ब्रह्म सृष्टि का दावा करते और सच्चे सद्गुरु के प्यार का दावा करते हो मेरे सुंदर साथी, तो आज मेरे धामधनी हमारे हृदय में आके भी बैठते और बैठते। कौन कहते राज्य का दर्शन नहीं होता है? कौन कहता है चितवन नहीं लगता है? लेकिन सुंदर साथी, हमको तो उनकी भी टीका करते, टिप्पण करते, चितवन नहीं करोगे, नहीं सुन सकते। जो धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, उस कहे हुए हाथी के वचनों पर चलो, फिर बैठे भयगा संसार। प्राण प्रीतम कहीं ना गए थे, ना कहीं जाएंगे, आज भी बैठे हैं तो सुंदर साथी दिलों में। बोलो श्रृंगार किताब दूसरा प्रकरण और 26वां प्रकरण और दूसरी चौथा। मुझे अगर ढूंढना हो तो मैं बैठा हूं वाणी माए, अगर मुझे ढूंढना हो तो मैं बैठा हूं
सुंदर साथ के दिलों में बोलो श्री प्राणनाथ। पैर बैठे मैं आसन कर श्री महामती हृदय हुई गए। इंद्रावती जी कह रहे सुंदर साथ जी तो भी भावना लगा रे धामधनी विराजमान है। अब सुंदर साथ मुदी हुई आंखों को बंद करें, आत्मा की आंखों खोले और सच्चे प्रीतम का दर्शन करे और चले मूल विलाप में। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार राज के चरणों में जाइए और जागृत हो जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सदगुरु महाराज, बोलो